अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये खबर आ रही है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये एक्सपेक्ट है कि बहुत जल्द ये 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं बांग्लादेश के। क्या ये विजिट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को बांग्लादेश का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है अगर ये किया जाता है। ठीक है। ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। ठीक है। इस वक्त देखें, दोनों नेशंस पहले भाई की तरह हम एक कल्ब एक जान थे। ठीक है। अल्लाह ने हमें कोई जो भी सबब बना, हम अलहदा हो गए। राइट। हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। हम मुसलमान नेशन हैं, दुनिया की 2 बड़ी नेशंस में से हैं। हमारी इकॉनमीज़ बहुत बड़ी हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हम मिडल ईस्ट है, पूरी दुनिया में हमारा एक रोल है। हमारे जो लोग हैं वो हर जगह इस वक्त आईटी सेक्टर में हर जगह पे फ्रेंचाइजिंग हर वाले से काम कर रहे हैं। ठीक। तो मेरी राय में बहुत सारी चीज़ों में हमारी इकॉनमी जो है आपस में कोलैबोरेट करने से फ़ायदा होगा। ये इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ख़त्म करने की भी एक बहुत अच्छी एफर्ट है। और मैं समझता हूँ कि जितना अब वहाँ पे हुकूमतों के अंदर जो चेंजेस आई हैं, उसके बाद से प्रो इंडिया जो सेगमेंट था वो ख़त्म हुआ। अब पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिल रही है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में अगर ये वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद आजकल हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी एक्टिव है, बड़ी प्रो है, हम काम कर रहे हैं। तो इसको लेके चलते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में जितना इसको डीपली इस पे काम किया जाए, जितना ज़्यादा काम किया जाए और उस नेशन को अपने साथ लेके चला जाए, तो इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में हमारे दोनों मुल्कों के लिए बहुत खुश आइंद साबित होगा। दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही खुश आइंद साबित होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चले जाते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बांग्लादेश के सफ़र पर, तो पाकिस्तान की जो पहली तरजीह एज अ पाकिस्तानी हम सोच रहे हैं, इसके ऊपर आपसे मेरा सवाल भी है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वहाँ पर जाके, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब से पुरानी गवर्नमेंट्स के होते हुए हमारे आपस में टूरिज्म भी ख़त्म हो गया था। ठीक है। और हमारा आपको पता है बहुत सारे वहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज थी जो स्टकअप हो गई थी। वो बहुत जो सारे बिहारी हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो वीडियोस देखते हैं, उनके हालात देखते हैं, वो बहुत ख़राब हैं। तो पाकिस्तान उनके लिए इनिशिएटिव ले, उनको वहाँ पे एक अच्छा और अच्छी जगह पे उनको लोकेट करवाए। सेकेंडली ये है कि वहाँ पे मैं समझता हूँ तिजारत के तो इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है। और देखें ना, हम 26 करोड़ अवाम है, इतनी अवाम उनकी है, ये आपस में मिल बैठेंगे, लाखों चीज़ें हैं उनको रिक्वायर्ड हैं, लाखों यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। हम चाइना पे बेस भी कर रहे हैं। हाँ। हम इंडिया पे इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ी इकोनॉमी है, उसको वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि इंडिया के जाने के बाद जो इकोनॉमी वहाँ पे बेस थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम पैदा हो गया है। पाकिस्तान उसको पूरा कर सकता है। हम बहुत क्लोज हैं, कोई इतना बड़ा फासला भी नहीं है। अगर हम पहले भाइयों की तरह एक जिस्म थे तो आज भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे बनाया जा सकता है। ठीक है। बीएनपी की हुकूमत आई है, तारिक रहमान वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्या आपको लगता है कि शिफ्ट हुआ है डिप्लोमेटिकली? वो जो एक दौर था जब कहते थे कि भी जो बांग्लादेश है वो तो प्रो इंडिया है, आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिकली शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ कहीं ना कहीं? बात वही है ना कि पहले तो हम एंटी पाकिस्तान, वहाँ पे हर चीज एंटी पाकिस्तान थी। ठीक है। पाकिस्तान बिजनेसमैन ने जहाँ वो फैक्ट्रियां लगाई उन पर कब्जे कर लिए गए। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ बहुत ज्यादतियां हुई। राइट। और वो सारे बेचारे वहाँ से लेके भागे यहाँ पे आए। आज वहाँ पे अगर पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है वो बेहतर हुआ है और वहाँ पे अवाम जो है पाकिस्तान के साथ है, तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा रूम है कि हम सब आगे बढ़ें और इसको लेके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा सही टाइम है इस वक्त पेनिट्रेट करने का। मैंने पहले बताया कि इंडिया की इकोनॉमी जो जिससे वो बांग्लादेश सारा अपना बिजनेस कर रहा था वो बंद हो रहा है। ठीक है। ऐसे में अगर पाकिस्तान वहाँ जाके उस गैप को फिल करता है तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर, लास्ट सवाल है आपसे। डिफेंस पैक्ट की बातें हो रही हैं कि जब वो विजिट पर जाएंगे तो ये आप खबर देखने को मिलेगी टेलीविजन पर कि भाई डिफेंस पैक्ट हो गया, डील हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान JF-17 फाइटर जेट को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान ने सिम्युलेटर अपना वहां पर भेज दिया है बांग्लादेश में। अब वो कह रहे हैं कि जो 16 इनिशियली जो ये जहाज हैं JF-17 फाइटर जेट, ये बहुत जल्द पाकिस्तान दे रहा है $720 मिलियन US। ये जो पेमेंट है वो बता रहे हैं कि इसके ऊपर भी बात हो रही है। पाकिस्तान के जो सीनियर तज्जियाकार हैं जनरल
हमीद गुल के बेटे हैं अब्दुल्ला गुल, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर ये इंकशाफ किया है। तो क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ इसके ऊपर डिफेंस पैक्ट के ऊपर कोई डील इस तरह करनी चाहिए या नहीं, जिस तरह से सऊदी अरेबिया के साथ की है? देखिए, दो फैक्टर्स हैं। एक है कि हमारा जो असला है उसका बिकना। ठीक है। देखिए, बनियानुल मरसूस के बाद ये बात प्रूव हो चुकी है। ठीक है कि हमारे पास जो आर्म्स और जिस जगह हम पहुंचे हुए हैं, ठीक, हमने दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमी, सबसे बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स का मुकाबला किया है अपने कम वसाइल के साथ। ठीक है। तो इसमें मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है कि इसके ऊपर ये जितनी सेलिंग हो सकती है। और वो वही बात है कि जिन चीजों के साथ उनको जो चैलेंजेस है वही हमारे चैलेंजेस है। वो टेक्सटाइल में तो, बेहतर है। हाँ, हमारे पास आर्मी डिफेंस बहुत अच्छा है इक्विपमेंट्स को तो लेकर ये तो स्टेप 1 है कि अगर आर्म रेस के अंदर हम उनकी कोई हेल्प कर सकें तो बहुत ज्यादा है। सेकंड पार्ट ये बनता है कि इसके बाद जो अगली बात है कि डिफेंस पैक्ट। देखिए, मैं वही समझता हूँ ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसके ऊपर कोई भी बात बनती है तो मैं वही बात है, उनके दुश्मन हमारे दुश्मन है, तो वाई नॉट, बिल्कुल हो सकता है, इट कैन बी डन। और पाकिस्तान को अपने इसको बेहतर करने के लिए जो भी करना पड़ता है करे। बीजीबी और बीएसएफ, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स, इस वक्त डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों मुल्कों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के दरमियान। लेकिन बीजीबी ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उनको ठीक से उनकी धुलाई की है, वो बॉर्डर पर नो मैंस लैंड के अंदर आकर फेंसिंग करना शुरू की। जैसे ही बीएसएफ ने, तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करने देंगे, तो वो दुम दबाकर दौड़ गए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज अ पाकिस्तानी कि बांग्लादेशी इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ भी, तो क्या हम कहीं ना कहीं आपकी जो मॉरल सपोर्ट है बांग्लादेश के साथ है? देखिए, पहली बात तो ये, बांग्लादेश के साथ तो जैसे कहते हैं ना हमारे भाई हैं, हम तो बचपन से ये जानते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, तो हम तो उनके लिए दिल रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है वो जो है ना टेस्ट दे चुका है पाकिस्तान के साथ फाइट करके, और पाकिस्तान ने उसको बड़ी बुरी तरह नाकाम किया है। ठीक है। तो बांग्लादेश को एक ऐसा साथी चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो और जिसको देख के इंडिया वैसे ही उससे दूर हट जाए। तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही हो सकता है, बाकी तमाम नेशन दुनिया के किसी और कोने में बैठी हैं। और वैसे भी आप ये देखें कि इंडिया के दो बॉर्डर्स हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों साइडों से अगर इंडिया को इंगेज कर लिया जाता है तो इंडिया तो फुली बिजी हो जाएगा, टू फ्रंट वार हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा डिफेंस पैक्ट होगा अगर ये चलता तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ बांग्लादेश के सफर पर जाते हैं और साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जाते हैं, तो ये खुशाइन दौरा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, टाइज हैं, वो बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है, इसी तरह पीपल टू पीपल जो रिलेशंस है, वो भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आपके इसके ऊपर क्या कहना है? फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।